आज हम घर की चीज़ों से बना हुआ ये केक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये गेहूं के आटे से बना हुआ है। 1 कप गेहूं के आटे से ये केक बना हुआ है। ये बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफी है। ये मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना सॉफ्ट ये केक होता है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए आज की ये जो रेसिपी है उसे हम पूरा प्रॉपर मेजरमेंट से आपको बताएंगे कि आपको इस तरीके का केक कैसे बनाना है। क्रीम भी आप घर की सामान से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बाउल लिए हैं और आपके पास जो भी जिस भी बर्तन से आप बनाना चाहते हैं, कप हो या कटोरी, वो आप बर्तन ले लेना। तो हम यहाँ पे कप यूज कर रहे हैं, तो ये हमने कप लिया है। अब इसी कप से 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और इस तरीके के छन्नी से छान लेंगे। आपके पास जो भी छन्नी है आप उसे छान सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे और फिर इसे हम साइड में रखेंगे। अब जिस कप से हमने गेहूं का आटा लिया था उसी कप से हम आधा कप चीनी ले रहे हैं। आप चाहे तो चीनी को आधा कप लेके पीस सकते हैं। अगर आप कटोरी से लिए हैं तो कटोरी से। तो ये हम शक्कर को इसमें डाल के साइड में करते हैं। फिर हम उसी कप से 1 कप दूध लिए हैं, तो आधा से ज़्यादा दूध हमने बाउल में डाल दिया है, आधा से कम हम साइड में रख दिए हैं। अभी इसे हम बाद में यूज करेंगे। तो हम विनेगर नहीं डाल रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक नींबू लिए हैं। नींबू का आधा रस हम इस तरीके से छन्नी के में निकाल लेंगे ताकि जो इसका बीज है वो अलग हो जाए और इसका रस अलग हो जाए। तो यहाँ पे 1 चम्मच आप देख सकते हैं हमारा नींबू का रस निकल चुका है। तो इसे हम डालेंगे दूध में। और जो आधा कप हमने शक्कर लिया था, आप चाहे तो पीस के डालें उसका पाउडर बना के। तो हमने इसको ऐसे ही डाला है। ऐसे डालने पे क्या है कि हमें चीनी को गलाना पड़ता है। अगर पाउडर डालेंगे तो वो आसानी से गल जाता है। तो इसमें हमने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया था, उसे भी हमने डाल दिया है। अब इसके बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि हमारी जो इसमें हमने शक्कर डाला है वो अच्छे से घुल ना जाए। और ये आप देख सकते हैं एक लिक्विड जैसा बन के रेडी हो गया है, तेल, दूध और शक्कर। अब इसमें जो हमने आटा को छान के रखा था, तो थोड़ा थोड़ा इसे हम 4 से 5 भाग करके इसे में थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे। एक साथ आपको आटा नहीं डालना है, नहीं तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही करके डालना और मिलाना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स न बने। तो अभी हमारा ये आटा मतलब जो डो है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, टाइट हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा और दूध डाल के इसे हम फिर से इस तरीके से मिला लेंगे। अब उसको हम साइड में रखते हैं। प्री हीट होने के लिए हमने कढ़ाई लिया है, इसमें हमने 1 कटोरी नमक रखा है। ये नमक आप बार बार भी यूज कर सकते हैं, ये जला हुआ नमक रहता है। तो अब इस तरीके का स्टैंड लेंगे, हम तो उल्टा करके रखेंगे। अगर आपकी कढ़ाई या पतीला जो भी आप यूज बर्तन कर रहे हैं या कुकर, तो उसमें आप सीधा रख सकते हैं। हमारी कढ़ाई की हाइट कम है इसलिए हम इसको उल्टा करके रख रहे हैं। तो जो भी बर्तन से आप ढके वो अच्छे से कवर होना चाहिए ताकि उसका जो भाप है वो बाहर ना निकले। अब इस तरीके का कोई भी बर्तन हो आपके पास, वो ले लेना और उसे ग्रीस करना, यानी कि उसमें थोड़ा सा तेल डालना और चारों तरफ अच्छे से तेल लगा के, और फिर अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं। नहीं है आपके पास तो इसमें थोड़ा सा मैदा डालना और आप तेल पहले से उसमें लगा के रखेंगे तो मैदा आसानी से चिपक जाएगा और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे आप निकाल देना। ये करने के बाद में अब हम अपना वो डो लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो अब बाकी का जो दूध है उसमें से भी हम थोड़ा दूध डालेंगे और इसको फिर से मिलाएंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं और 1/4 चम्मच हमने थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि उसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो उसे डाला। उस पर थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डाला और उसे एक्टिवेट होने के लिए फिर उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डो है वो बन के रेडी हो गया है। तो
जब भी आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे मिलाना नहीं रहता है, आपको जितना मिलाना रहेगा पहले ही मिला लेना। अब हम इसे केक टिन में डाल के थोड़ा सा टैप कर देंगे और अभी आप देख सकते हैं 10 मिनट में ये हमारा बिल्कुल प्रीहीट हो गया है कढ़ाई भी। अब हम इसको इसमें रखेंगे और ढक देंगे। 30 से 35 मिनट लगेगा, हमारा केक बिल्कुल आसानी से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 35 मिनट में ये केक हमारा कितना अच्छा फूल गया है और ऊपर से तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो एक बार हम चाकू डाल के देखते हैं कि अच्छे से पका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम उतार के रख देंगे थोड़ा टाइम ठंडा होने के लिए। तो आप चाहे तो अगर क्रीम वगैरह नहीं लगाना चाहते तो इस पर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी या और भी चीज़ें मतलब थोड़ा सा इस पर डाल के ड्राई फ्रूट वगैरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने आधा कप दूध लिया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं 2 चम्मच शक्कर है ये, और 2 चम्मच हमने इसमें मैदा डाला है और इसका पहले घोल बना लेंगे। इसके बाद ही हम गैस को चालू करेंगे। अगर आप पहले घोल नहीं बनाएंगे गैस को चालू कर देंगे तो दूध गर्म हो जाएगा। गर्म दूध में अगर आप मैदा डालेंगे तो वो गुठलियाँ बन जाएगा। इसीलिए आप पहले घोल बना लें या नीचे ही अलग बर्तन में घोल बना के फिर इसमें डालें। तो इसे हम इस तरीके से 4 से 5 मिनट लगता है और ये बिल्कुल आसानी से हमारा जो एक गाढ़ा क्रीम जैसा जेली तैयार हो जाता है। तो इसे हम इसी तरीके से करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, लगातार आपको चलाना है। अभी ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके का हो जाएगा तो निकाल लेना है। ये बिल्कुल एक तार के जैसा हो गया है। अब इसे हम ठंडा करेंगे तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच यानी कि जिस भी बर्तन से आप लिए रहना आटा उसी बर्तन के चौथाई भाग आपको घी लेना है। यानी कि ये हमारा उसी कप से चौथाई कप घी है। इसको हमने पहले ही फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया था तो इसे हमने निकाला है एक बर्तन में और इस तरीके से इसे हम जो क्रीम होती है केक पे लगाने के लिए इसे हम बहुत ज़्यादा ही इस तरीके का मसलेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए और इसमें लाइट आ जाए, वाइट कलर में हो जाए। तो इसको हम लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे। देखो हम सारा चीज़ें देसी जुगाड़ आपको बता रहे हैं, घर की चीज़ें जो घर में आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो इसे क्रीम बनाने के लिए तो आपको मशीन का यूज करना रहता है। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छे से बिल्कुल फ्लफ़ी कर दिया था। अब जो हमने वो क्रीम बना के रखा था मैदे वाला उसे भी हम डाल देंगे और डाल के फिर से इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसको इतना फेंटना रहता है कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम उसे फिर से फ्रिज में रख देते हैं और बेस पे लगाने के लिए थोड़ा सा चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आधा कप जितना हमने पानी लिया है, 2 चम्मच चीनी लिया है छोटे चम्मच से और इसे उबाल आने तक हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और पका लेंगे। तो इसे पका के हम रख देंगे। ये भी हमारा ठंडा हो जाएगा। तब से हमारा 10 से 15 मिनट में जो क्रीम रखे थे फ्रिज में वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब फिर से हम इसको लगातार जोर जोर का फेंटेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। इसे 30 से 35 मिनट लग जाता है फेंटने में, लेकिन लगातार आपको नहीं फेंटना है, अगर थोड़ा थोड़ा रुक के इसको फेंटना रहेगा। अब हम यहाँ पे 3 कप लिए हैं, उसके ऊपर एक प्लेट रखा है और फिर हम ये ले रहे हैं अपना केक का बेस। अब इधर पहले हम वही जो चाशनी बनाए थे उसे लगाएंगे इस तरीके से। तो चाशनी को लगाने के बाद में हमारा जो क्रीम रेडी हुआ है, हमने क्रीम बनाया है, उसे भी इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से हमने लगा दिया। इसके बाद दूसरा रखेंगे और फिर ऊपर जैसे हमने नीचे वाले पार्ट में किया, पहले चाशनी हम लगाएंगे बेस पे, इसके बाद क्रीम को रखेंगे
और इसे भी बिल्कुल अच्छे से फैलाएंगे। अगर आप नीचे कटोरी एक साइज़ की या फिर कप एक साइज़ का इस तरीके से रख के और थाली में लेके आप घुमाएंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से ये इसमें चारों तरफ आप क्रीम या डेकोरेट जो भी आपको करना है केक के ऊपर, वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी जो एक्स्ट्रा साइड में क्रीम गया है उसे भी हम निकाल लेते हैं और अच्छे से चिपका देते हैं, ताकि देखने में थोड़ा सा हमारा अच्छा हो जाए। अभी ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर देते हैं। देखिए, इसमें हमने कोई भी ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं यूज किया है, सारी चीज़ें हमने घर की चीज़ें यूज की है, यानी कि देसी चीज़ें जो कि आप आसानी से आपके घर में मिल जाएगी। तो अभी ये हमारा थोड़ा अच्छे से बेस बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमने डेयरी मिल्क लिया है, उसे इस तरीके से घिस लेंगे। तो ज़्यादा मोटा नहीं घिसना है, छोटे वाले से इस तरीके से हम घिस लेंगे। और एक और हमने लिया है, उसे हम मेल्ट कर लेंगे, यानी कि उसे थोड़ा सा आप गरम दूध या फिर यही जो हमने चाशनी बनाया था वही थोड़ा सा डालेंगे, या उसको ही गरम करोगे आप तो भी वो बिल्कुल अच्छे से पिघल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा डेयरी मिल्क था वो हमने कद्दूकस कर लिया है, और दूसरा इसे भी हम पिघला लिए थे। तो एक थैली में डालें और उसका एक कोन बना लिए और नीचे से हमने कट कर दिया। अब इस तरीके से केक पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। हम ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की है। अब ये थोड़ा सा चेरी था हमारे पास, इसलिए हम लगा दे रहे हैं। आपके पास नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी भी लगा सकते हैं, या तो फिर नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। सिर्फ चॉकलेट से ही इस तरीके का कर दे आप। थोड़ा थोड़ा हम इधर किनारे पे गिरा देंगे, जिससे कि वो एक लेयर जैसा डिज़ाइन दिखे। तो आप ये मत बोलना कि आपका केक अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमने घर के देसी जुगाड़ लगा के सारे बनाए हैं केक। तो अभी ये जितना था हमने उतना कर लिया है। जो हमने कद्दूकस करके चॉकलेट रखा था उसको भी इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा तो हमारे केक का डेकोरेट हो गया है। अब आप इस तरीके से केक आसानी से घर पे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और घी से आप क्रीम बना सकते हैं उस पे लगाने के लिए। लेकिन ये क्रीम जो रहता है वो आप रेडीमेड बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आप घर की चीज़ों से बनाना चाहते हैं तो आपके घर में घी अवेलेबल रहता है, आप उस चीज़ से लेकिन उसे फेंटना बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत फेंटना पड़ता है। अब बीच बीच में आप उसको फ्रिज में डाल दें। तो आप देख सकते हैं हमारा केक बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो ये और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।